हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग मिस मत कीजिए किसी को। आप लोग क्लियर कंसेप्ट आज आप लोग को मिलने वाला है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी आप जो फूड इंटेक करते हैं वो फूड कैसे आपके बॉडी में डाइजेशन होती है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ आपके क्लास 10 के बेसिस के हिसाब से। तो स्टूडेंट फॉलो कीजिए। सबसे पहले देखिए, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। देखिए, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके बॉडी में आपके वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन सभी में ये जो डाइजेशन हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है, जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी में ह्यूमन डाइजेशन होती है, सेम उसी प्रकार से ह्यूमन डाइजेशन की प्रोसेस आपकी बाकी ऑर्गेनिज्म में भी होती है, बाकी एनिमल्स में भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पेशली आप लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके दो, आपकी फर्स्ट पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनल है और आपकी सेकंड पार्ट जो है आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड है। मीनिंग क्या है स्टूडेंट, देखिए आपकी जो एलिमेंट्री कैनल है, ये एलिमेंट्री कैनल, अब मैं इसको आप लोग को डायग्राम के थ्रू से भी दिखाने वाला हूं। मैं आपको क्लियर कंफर्म कर दूंगा आज की डाइजेशन एक्चुअली कैसे होती है। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल आपका एक्चुअली ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए काफी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका डायमीटर अलग अलग जगह में अलग अलग होती है। जैसे ये जो एलिमेंट्री कैनल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एलिमेंट्री कैनल आपकी माउथ से शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है, तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खत्म होती है। ठीक है, तो माउथ इज द स्टार्टिंग ऑर्गन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनल। यहां से शुरू करके, माउथ से शुरू करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट, जिसको हम लोग एनस बोलते हैं, जहां से आप लोग वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ये माउथ से लेके एनस तक का टोटल पार्ट जो होती है, टोटल पार्ट आपकी एक पाइप जैसी रचना है, एक ट्यूब जैसी रचना है, जिसका डायमीटर कहीं पे बड़ा होता है तो जिसकी डायमीटर कहीं पे काफी छोटी होती है। तो अनइवन, यहाँ पे जिसको आप लोग बोल सकते हैं अनइक्वल डायमीटर वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपके माउथ से आपके एनस तक फैले हुए हैं, ये सारे को हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द डिफरेंट डायमीटर स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एंड इट्स एंड इन द एनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, आपके डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके बॉडी में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर छोड़ के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आपको डाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो स्पेशल ग्लैंड कौन कौन से हैं जो आपको डाइजेशन में सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट, तो पहले नाम देख लीजिए। आपका फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो आपका सैलाइवरी ग्लैंड है। सेकेंड है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड है इंटेस्टिनल ग्लैंड, फोर्थ है आपका लीवर और फिफ्थ है आपका पैंक्रियास। ठीक है स्टूडेंट, तो सैलाइवरी ग्लैंड जो है ये आपके माउथ कैविटी में मिलती है, आपके माउथ के अंदर मिलेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये आपके स्टोमक में मिलेगी। इंटेस्टिनल ग्लैंड आपके इंटेस्टिनल एरिया में मिलेगी। लीवर आपके ठीक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में है और पैंक्रियास भी आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में। यानी ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड इनके साथ में मिलके आपके जितने भी आपने जिस फूड को भी इंटेक किया है, वो सारे फूड को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। तो अभी मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू से कौन से फूड कंपोनेंट कहां पे डाइजेस्ट हो रहे हैं, किस फॉर्म में डाइजेस्ट होंगे, उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, उनके सिंपल फॉर्म क्या होते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर पार्ट आपको किस फूड को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेंगे, उसका मैं अभी डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप लोग की ये जो है माउथ कैविटी, आपके माउथ कैविटी यहाँ पे होगी। आपकी माउथ कैविटी से जो पाइप अटैच्ड है, देखिए ये एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। ठीक है, ये जो पाइप दिखाई पड़ रहा है आपको, आप इसे फूड पाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी में से आपका फूड पास होगा नीचे, या फिर इसी को आप लोग इसोफेगस बोल सकते हैं। इसोफेगस और आपका फूड पाइप एक ही है, इसके जस्ट दो नाम आप लोग को मिलते हैं बुक्स में। ये आपकी फूड पाइप है, ये फूड पाइप आके आपकी खुल रही है आपकी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, यानी एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में, जो आपकी स्टोमक है। ये आपकी स्टोमक है। ठीक है, ये स्टोमक के एक साइड में देखिएगा आपका, यहां पे मैंने लीवर ड्रॉ किया है, ये आपकी लीवर है और लीवर के नीचे एक हरे रंग की एक स्ट्रक्चर होती है, एक ऑर्गन होती है जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे ऑर्गन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। अब इस सभी का इनका कुछ रोल है आपके डाइजेशन में, मैं आप लोगों को बताऊंगा।
आपके स्टोमक यहाँ पे खत्म हो जाती है। स्टोमक के बाद आपका जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये आप लोग दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे यू, अगर आप लोग इसको उल्टा देंगे तो ये यू जैसी शेप की दिखाई पड़ेगी। ये जो यू स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये जो भी पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट को, ओके, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आपका ड्यूडेनम कहलाता है, ठीक है। और आपके ये जो ड्यूडेनम खत्म होते हैं, ड्यूडेनम के बाद आपके जो पार्ट है यहाँ पे, स्पेशली दो पार्ट यहाँ पे होते हैं, एक को बोलते हैं इलियम और एक को बोलते हैं जेजुनम। यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट आपका जेजुनम है, थर्ड पार्ट आपकी इलियम है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपका यहाँ ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए यहाँ फोकस कीजिएगा स्टूडेंट, नहीं तो आप लोग मिस कर जाइएगा। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आके खत्म हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस प्लेस में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। ये पूरा पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये पार्ट जो मैंने साइड साइड में ड्रॉ किया, ये पार्ट पूरी आपके लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट को हम लोग एनस बोलते हैं, जहां से आप लोग वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। और ठीक एनस के ऊपर वाले थोड़ा सा फुला हुआ भाग जो है, थोड़ी सी बड़ी डायमीटर वाली जो पार्ट है, इसको आप लोग रेक्टम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी एनस पार्ट हुई, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे पार्ट आपकी एनस हुई। उसके ऊपर वाली पार्ट को आप लोग रेक्टम बोलिएगा, और ये टोटल पार्ट को आप लोग कॉलन बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नाम है, लेकिन आपके 10 क्लास के बेस के हिसाब से आपको सभी पार्ट के नाम जानना जरूरी नहीं है। ये आपके टोटल कॉलन कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये अंदर जो मैंने ड्रॉ किया, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है, जिसमें आपके इलियम और जेजुनम आते हैं। तो एक बार मैं आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, आपकी डाइजेशन शुरू होगी आपके माउथ से। आपके माउथ से जो फूड पास होगी आपकी इसोफेगस में आएगी, यानी फूड पाइप में आएगी। ये फूड पाइप उसको पास करते हुए ले जाएगी आपके स्टोमक में। स्टोमक से वह फूड आपके एंट्री करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो है आपका ड्यूडेनम। उसके बाद वह डाइजेस्टेड फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका बाद में एब्जॉर्प्शन होगा। मैंने एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी पहले के क्लास में आप लोगों को बोल दिया हूं, एब्जॉर्प्शन क्या है बोल के। अगर आप लोगों को पता नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, ये आपकी जुड़ी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन से, यानी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जो फूड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होगी, आपकी एंट्री करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां से आपका एब्जॉर्ब एवं कोई इंपॉर्टेंट इसके यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में से आपकी वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा एवं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है या फिर ड्रग्स, कुछ दवाई खाते हैं हम लोग कभी कभी, वो दवाई अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो गई है तो कुछ एब्जॉर्प्शन का काम होगा अनडाइजेस्टेड फूड से। यानी जो फूड यहाँ पे एंट्री करेगी वो सारे अनडाइजेस्टेड फूड होंगे। तो अनडाइजेस्टेड फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होगा अनडाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन आपका होगा यहाँ पे। और जो फूड, जो कंपोनेंट उस अनडाइजेस्टेड फूड में है, जो बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसको वापस इसको रीएब्जॉर्ब करके इसको बॉडी में वापस लाया जाता है एवं आपका डाइजेशन इस तरह से कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आइए अब देखते हैं हम लोग किस तरह से एक्चुअली डाइजेशन का प्रोसेस होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जो फूड खाते हैं उस फूड में आपके 6 कंपोनेंट होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये 6 आपके कंपोनेंट हुए फूड के, ठीक है। लेकिन ये 6 कंपोनेंट में आपके 3 जो कंपोनेंट है, उस 3 कंपोनेंट को आप लोग आपके बॉडी में उसका डाइजेशन होना जरूरी होता है। वो 3 फूड कंपोनेंट कौन है जिनका डाइजेशन होना जरूरी है? मैंने बोर्ड पे लिखा है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये 3 ऐसे फूड कंपोनेंट है जिसको डेफिनेटली आप लोग जब फूड इंटेक करते हैं आप लोग ये तीनों को जरूर लेते हैं। तो जब ये फूड कंपोनेंट को आप लोग इंटेक करेंगे, इन तीनों का डाइजेशन होना जरूरी है, जबकि विटामिन, मिनरल्स और आपके वाटर का डाइजेशन होना जरूरी नहीं है। तो ये तीनों को डाइजेशन करने के लिए आपके माउथ कैविटी से लेके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक डिफरेंट आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन है, वे सारे आपको सपोर्ट करने वाले हैं। उनसे कैसे सपोर्ट मिलेगा अभी मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, जस्ट वीडियो को स्किप मत कीजिए, टोटल आपको जानकारी मिलने वाली स्टूडेंट। उसके बाद देखिए अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें से आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका माउथ कैविटी में शुरू होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को मालूम है आपके माउथ कैविटी में 3 इंपॉर्टेंट ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपको कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। पहले बात, आप लोग स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप लोग क्लियर हो जाइए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ कैविटी में शुरू होगा। इस माउथ कैविटी में आपके प्रोटीन और फैट का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, ये दोनों का नो डाइजेशन। प्रोटीन और फैट कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते आपके माउथ कैविटी में। आपकी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने वाली है आपकी माउथ कैविटी में। और माउथ कैविटी में 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको फूड, कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट घुसेगा, कार्बोहाइड्रेट इन करेगी,
वो कार्बोहाइड्रेट आपके किस फॉर्म में रहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने जो फूड को इंटेक किया है वो फूड का सोर्स क्या था? प्लांट। प्लांट जब फूड को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो ये फूड उनके बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहती है। स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में आपके प्लांट में फूड स्टोर रहते हैं। तो आप फूड के प्लांट के किसी पार्ट को अगर इंटेक करते हैं, चाहे वो आपका सीरियल्स हो, चाहे वो आपके पल्सेस हो, वो वेजिटेबल्स हो, वो फ्रूट्स हो, उस सारे चीजों में क्या होते हैं? आपको स्टार्च मिलेंगे। तो वो जो स्टार्च आप लोगों ने इंटेक किया है फूड में, सीरियल स्पेशली आपके कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेंगे? सीरियल। चाहे आप उसमें चावल खाइए, आप उसमें गेहूं खाइए, रोटी खाइए, चपाती खाइए, आप भुट्टा खाइए, मेज खाइए, ये सारे में आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों ने अगर ऐसा कोई भी फूड कंपोनेंट लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड सबसे पहले आपके माउथ कैविटी में जाएंगे। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करने वाले, वो कौन है? आपके फर्स्ट टीथ हैं। आप लोगों के जो टीथ होते हैं वो टूथ उसको ग्राइंडिंग और चीविंग करेंगे, उनको चबाने का काम करेंगे और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेंगे, जिसे हम लोग ग्राइंडिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो आपके टीथ का काम ग्राइंडिंग और चीविंग में हेल्प करना होता है, ताकि फूड जो सॉलिड फूड थे वो सॉलिड फूड थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, छोटे आकार में चेंज हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में आपकी जो टंग होती है, ये टंग उसको मिक्स करने का काम करती है। देखिए स्टूडेंट, टंग के आपकी फंक्शंस क्या है? आपको वर्ड प्रिपेयर करने, वर्ड क्रिएट करने के लिए भी आपको टंग हेल्प करेगी। साथ में टंग आपको टेस्ट का भी सेंस देती है और साथ में टंग आपके डाइजेशन के प्रोसेस में फूड को मिक्स करने का काम करेगी। उसके बाद आपके माउथ कैविटी के अंदर में भी, माउथ कैविटी के अंदर में आपके 3 पेयर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड है स्टूडेंट। सैलाइवरी ग्लैंड, ये 3 पेयर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ कैविटी में है, ये तीनों सैलाइवरी ग्लैंड से आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं वहां से, उन सैलाइवरी ग्लैंड से। उन डाइजेस्टिव जूस का नाम है सलाइवा, यानी सलाइवा का सेक्रेशन हुआ आपके सैलाइवरी ग्लैंड में, और ये सैलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ कैविटी में है। जिसका काम क्या होता है? आप लोगों ने जो फूड लिया था प्लांट से, स्पेशली जिसमें कार्बोहाइड्रेट थे, और कार्बोहाइड्रेट आपके स्टार्च के फॉर्म में वहां पे स्टोर थे, आप लोगों ने जब स्टार्च को इंटेक किया, अब उस सलाइवा में जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम आपकी सलाइवा में पाई जाती है। सलाइवा तो आपके डाइजेस्टिव जूस है, लेकिन उस डाइजेस्टिव जूस के अंदर में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पाई जाती है, जिसको आप लोग सलाइवरी एमाइलेज बोल सकते हैं। सलाइवरी एमाइलेज, ये सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम तो होता है टाइलिन। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन सेम है। किसी किसी जगह में आपको टाइलिन वर्ड मिलेगा, कहीं कहीं आपको सलाइवरी वर्ड मिलेगा, सलाइवरी एमाइलेज वर्ड मिलेगा। कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है, जिसका सेक्रेशन आपके सलाइवरी ग्लैंड से हो रहा है। तो जब सलाइवरी, जैसे आपके फूड माउथ कैविटी के अंदर में जाएंगे, आपके सलाइवरी ग्लैंड एक्साइटेड होंगे, ओके, वहां नर्वस सिस्टम का काम शुरू हो जाएगा। फिर नर्वस सिस्टम आपके सलाइवरी ग्लैंड को वहां पे इंस्ट्रक्शन करेगी कि आप लोग सलाइवा का सेक्रेशन करें बोल के। सलाइवा जब सेक्रेट होगी तो सलाइवा में आपके सलाइवरी एमाइलेज या फिर क्या है? टाइलिन। तो ये सबसे पहले टाइलिन क्या करेंगे? आपने जो कार्बोहाइड्रेट लिया, जो स्टार्च के फॉर्म में थी, उस स्टार्च को तोड़ने का काम करेगी। ऑलरेडी कितने ब्रोक करके, उसको तोड़ के, उसको च्यू करके काफी छोटे बना दिए, लेकिन वो काफी छोटे और भी छोटे होने पड़ेंगे, ताकि उसका डाइजेशन कंप्लीटली हो जाए आपके बॉडी में। तो ये जो स्टार्च आप लोगों ने लिया, जितने भी आप स्टार्च खाएंगे, उस स्टार्च का 30% जो स्टार्च होती है आपके माउथ कैविटी में डाइजेस्ट हो जाएंगे। और जब वो स्टार्च आपकी माउथ कैविटी में ये टाइलिन के प्रेजेंस में जब ये कन्वर्ट होगी, या फिर जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होगी, तो वो स्टार्च कहलाएगा, आपका स्टार्च का फॉर्म कहलाएगा माल्टोज। ठीक है, तो आपके माउथ कैविटी में आपने जो स्टार्च लिया था, वो स्टार्च आपके माल्टोज में चेंज हो गई। उसके बाद ये माल्टोज क्या करेगी? आपका यहां से एंट्री करेगी फूड पाइप के द्वारा अंदर। अब वो कहां आएगी? स्टोमक में। स्टोमक में आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। आपकी माउथ कैविटी में डाइजेशन होगी, आपके फूड पाइप फूड को पास करेगी, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। ठीक है, आपके स्टार्च जो थे वो स्टार्च माल्टोज में चेंज हो चुके हैं। ये माल्टोज आपके अंदर जा रहे हैं फूड पाइप के थ्रू से। ये डाइजेशन में आपका इसोफेगस का स्पेशली डाइजेशन में डायरेक्ट रोल नहीं है, क्योंकि इस इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर में कोई भी इससे कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट नहीं होते हैं, इसलिए इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इसोफेगस में। लेकिन ये इसोफेगस की जो वाल होती है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो वाल होती है, इसोफेगस की जो वाल होती है, ये कंस्ट्रिक्टेड और रिलैक्स्ड होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, इनमें कंस्ट्रिक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है? फिर स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हैं, जो ये इसोफेगस की वाल होती है, इनका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, सॉरी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ये जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी, तो ये फूड को पास करने के लिए हेल्प करने के साथ साथ में क्या होती है? फूड को मिक्स करने के लिए भी हेल्प करेगी, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है फर्दर डाइजेशन के लिए। तो इसोफेगस ने क्या किया? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किया, उनके वाल में कंट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, और इस तरह से फूड पास होते हुए आपके स्टोमक में जाएगी।
स्टोमक में पहुंचने के बाद कार्बोहाइड्रेट कोई डाइजेस्ट नहीं होगी, यहाँ पे वो फूड सीधे आपके घुस जाएंगे कहाँ पे, डिओडेनम। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है, यहाँ पे आपकी ये घुस जाएगी, आपकी माल्टोज पहुंच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये माल्टोज में क्या होगा, इस माल्टोज में आपके लीवर से जो बाइल बनेगा वह बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। लीवर बाइल को बनाएगा, देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मेशन विच व्हाट इज द सेक्रेशन ऑफ द बाइल, तो आप सॉरी व्हाट इज द सेक्रेशन ऑफ लीवर, तो आप लोग बोलेगा बाइल। बाइल एक इंपॉर्टेंट जूस, डाइजेस्टिव जूस है जो आपके लीवर से प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस करने के बाद लीवर क्या करेगा, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रख देता है। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगा बाद में, तो यहां से बाइल आपका इस डिओडेनम पार्ट तक आना पड़ेगा, जो बाइल डक्ट के थ्रू से डिओडेनम में आएगी, बाइल डक्ट के थ्रू से। जैसे आपका ये जो माल्टोज है आपके स्टोमक से आपका डिओडेनम एरिया में आएगा, इस एरिया में आपके इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल, आपकी जो इंटेस्टाइन है ये जैसे ही आपका तो जब आपका स्टोमक से आपकी माल्टोज यहां पे पहुंचेगी, आपका पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाज आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज को रिलीज करेगा। एमाइलेज इज सच अ एंजाइम व्हिच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। जैसे मैंने आपको बोला, माउथ कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होता है, जिसका भी काम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना होता है। क्योंकि आपके माल्टोज बन चुके हैं स्टार्च से, तो वो माल्टोज आपके यहां पे आने के बाद में क्या होंगे, आपका ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज आया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जिसको एमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज का दूसरा नाम है। जैसे आपके माल्टोज यहां पे पहुंचेंगे, पैनक्रियाटिक एमाइलेज यहां पे आएगा और उस माल्टोज को और तोड़ने का काम करेगा, और उसको तोड़ के आपको ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, और इसी आपके डिओडेनम एरिया में और एक डाइजेस्टिव जो आपको हेल्प करेगी इस माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज होने के लिए, वो है आपकी माल्टेज। माल्टेज, तो आपके दो एंजाइम आपको मिले। एंजाइम्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। देखिए आपका यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज, वो भी एक एंजाइम थी जिसने कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को तोड़ के आपको माल्टोज में चेंज किया था। वो माल्टोज आपके इसोफेगस से होते हुए आपके स्टोमक में आए, स्टोमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ, वो सीधे चले जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में। ये डिओडेनम पार्ट में क्या होगा, आपका पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ये माल्टेज एंजाइम सेक्रेट होती है, ये दोनों मिलके आपके टोटल माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगी। आप लोगों को पता होगा कि जब एक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, या फिर ग्लूकोज का जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है, इसको काफी सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, इसको काफी सिंपल फॉर्म में चेंज होना है। तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपके ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी जैसे आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया और कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो गई है, तो आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ आपका माउथ कैविटी में, लेकिन जाके खत्म कहां पे हुई, डिओडेनम पार्ट में। ठीक है, ये डिओडेनम एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपके डाइजेस्टिव, होल डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन का काम होता है। सिर्फ मैं कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रही हूं, बाकी भी जो आपके फूड कंपोनेंट, चाहे वो आपका प्रोटीन हो चाहे फैट हो, ये तीनों फूड कंपोनेंट एक ही जगह डाइजेस्ट होने वाला मेन पार्ट है आपका डिओडेनम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर ऑल द फूड कंपोनेंट गेट डाइजेस्टेड। देखिए, और इसी में आपका लगभग मैक्सिमम फूड कंपोनेंट का डाइजेशन कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हो गया ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन में। अब प्रोटीन आप लोग जब किसी पल्सेस के थ्रू से, या फिर दूसरा कोई प्रोटीन फूड, आप प्रोटीनस फूड आप लोगों ने खाया, तो प्रोटीन फूड जैसे आपके माउथ में इंटेक होंगे करेंगे आप लोग, च्यू चलेगा, च्यूइंग चलेगी, ग्राइंडिंग चलेगी, लेकिन यहाँ पे आपका सलाइवा जो होती है, जो जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोल रहे थे, वो प्रोटीन पर कोई काम नहीं करेगी। यानी प्रोटीन का डाइजेशन आपका माउथ कैविटी में नहीं होगा, वो प्रोटीन सीधे आपके इसोफेगस से पार होते हुए आपके स्टोमक में आएगी। स्टोमक में जब आपका फूड आएगा, फूड स्पेशली कौन सा फूड, तो जिस फूड में आपके प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में है, तो यहाँ पे आपकी जो स्टोमक की वाल होती है, ये स्टोमक की वाल में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके स्टोमक के वाल में मिलेंगे। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके प्रोटीन पहुंचने के बाद में ये अपने वाल से, अपने ग्लैंड से HCl का सेक्रेशन करेंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में म्यूकस का भी सेक्रेशन करेंगे। म्यूकस का रोल है, मैं बता रहा हूं अभी आप लोग को। तो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड ने HCl सेक्रेशन करने के साथ साथ में आपका म्यूकस का भी सेक्रेशन किया। अब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपके प्रोटीन यहाँ पे आएंगे, ओके, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए आपको एसिड की जरूरत पड़ती है, उसको एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो फूड है, वहां पे जो फूड आपके पहुंचे प्रोटीन,
अब उसको वहां पे एसिड मिलने वाला है, क्योंकि आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड ने एसिड का प्रोडक्शन किया है। जैसे ही एचसीएल का सेक्रेशन होगा, एचसीएल आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है आपके स्टोमक में। दैट मींस स्टोमक इज द फर्स्ट पार्ट जहां पे आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा, क्योंकि मैंने बोला इसोफेगस में कोई भी फूड कंपोनेंट, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट, इनमें से किसी का भी डाइजेशन आपके इसोफेगस एरिया में नहीं होती है। तो वो चले आएंगे स्टोमक में। स्टोमक में आपका क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीटली आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में कंप्लीट नहीं हो सकता है। यहाँ पे एचसीएल ट्राई करती है उसको डाइजेस्ट करने का, लेकिन फिर भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब ये एचसीएल क्या करेगी, एचसीएल का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में। पहले तो आपके जो फूड एंट्री किए थे उसको पहले एसिडिक बनाएगी, क्योंकि मैंने बोला अगर आपने प्रोटीन को इंटेक किया तो प्रोटीन को एसिड के मीडियम में आना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में चेंज होना पड़ेगा। तो पहले फूड को आपको एसिडिक बनाने का काम होगा एचसीएल का। उसके बाद अगर आप लोगों ने फूड इंटेक किया है, अगर उसमें कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज या फिर उसको मारने का काम करेगी आपको एचसीएल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके दो इंपॉर्टेंट एंजाइम आपके बॉडी में बनते हैं, एक है आपके पेप्सिनोजेन और एक है आपके प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको मैंने पेप्सिनोजेन बोला और प्रोरेनिन बोला, ये दोनों इनएक्टिव होते हैं स्टूडेंट। इनएक्टिव यानी ये काम नहीं कर सकते, ये बनते जरूर है हमारे बॉडी में, लेकिन इनका ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इनको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है। यानी पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म होता है आपका पेप्सिन, और प्रोरेनिन का एक्टिव फॉर्म होता है आपका रेनिन। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना एवं प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का इंपॉर्टेंट काम होता है आपका एचसीएल का, ठीक है। अब क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिए आप लोगों ने जो प्रोटीन खाया वो प्रोटीन दो टाइप के हो सकते हैं, हो सकते हो वेज प्रोटीन है, हो सकते हो नॉन वेज प्रोटीन है। स्पेशली आप लोग जब मिल्क इंटेक करते हैं तो मिल्क भी आपका क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं। तो मिल्क में जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको रेनिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन पर काम करेगा। एवं पेप्सिनोजेन जो है उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन, ये पेप्सिन बाकी किसी भी टाइप के प्रोटीन फूड को आपको डाइजेस्ट करा सकती है। तो ये दोनों हमारे बॉडी में चाहिए, क्योंकि आप लोग मिल्क भी लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी लेते हैं और उसके साथ में दूसरे टाइप के प्रोटीन भी लेते हैं। तो ये दोनों पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों आपके प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उस पेप्सिन और रेनिन को यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको इस एरिया में जो आपका डिओडेनम एरिया है, इस डिओडेनम एरिया में आपको कन्वर्ट किया जाएगा एचसीएल के थ्रू से। समझे आपको स्टूडेंट कि एचसीएल का फंक्शंस क्या है। अब मालूम है आप लोग को एचसीएल तो एक एसिड है, एसिड अब हार्ड भी हो सकती है ना, काफी कम निकलेंगे एसिड का, क्योंकि जब तक आपको एसिडिटी नहीं हो रही तब तो आपके नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो आपकी एचसीएल काफी कम मात्रा में निकलेगी, जितनी जरूरत है वो बैलेंस अमाउंट में निकलेगी। लेकिन हो सकता है वो बैलेंस अमाउंट के एचसीएल भी आपके इस वाल, जो ये काफी स्मूथ वाल होते हैं आपके स्टोमक के, उसको हो सकता है डैमेज कर दे, उसको हो सकता है खत्म कर दे, ओके, क्योंकि एचसीएल काफी स्ट्रांग होती है। तो वो डैमेज होने से बचाने के लिए फिर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, साथ साथ आपके म्यूकस को भी निकलाती है, म्यूकस को भी सेक्रेट करती है। तो म्यूकस क्या करेंगे, आपके स्टोमक के जो वाल होते हैं उसमें एक लेयर बना देंगे वो लोग, यानी अब म्यूकस आके पूरे सड़ जाएगी आपके स्टोमक के वाल से, ठीक है। अगर एसिड सेक्रेशन भी होता है तो एसिड का डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं हो पाता आपके वाल से। इस तरह से आपके स्टोमक म्यूकस का सेक्रेशन करके आपको एचसीएल के हार्मफुल इफेक्ट से आपके स्टोमक के वाल को बचा रही है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट काम हो गई, आपका प्रोटीन का डाइजेशन हो गया यहाँ पे, लेकिन जो प्रोटीन यहाँ पे अभी डाइजेस्ट हुई है वो कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटीन अभी आपके दो फॉर्म में रहेंगे, प्रोटियाजेज और पेप्टोन्स। ये दो फॉर्म में आपके प्रोटीन कन्वर्ट हो गए हैं, कहां पे, स्टोमक में। समझिए स्टूडेंट, आप लोगों ने प्रोटीन खाया, फाइनली अभी स्टोमक में क्या हुआ, प्रोटियाजेज और पेप्टोन के फॉर्म में चेंज हो गए हैं। अब ये जो प्रोटियाजेज हैं और जो पेप्टोन्स है, आप ये डिओडेनम में एंट्री करेगी, डिओडेनम में एंट्री करेगी। प्रोटिया से जैसे ही आपके प्रोटियाजेज और पेप्टोन्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, पैंक्रियाज क्या करेंगे, एक इनएक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम होता है ट्रिप्सिनोजेन। ये ट्रिप्सिनोजेन को, ये चूंकि इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपके फूड यहाँ पहुंच चुके, लेकिन अभी वो काम नहीं करेंगे क्योंकि खुद इनएक्टिव है। इनएक्टिव एंजाइम का सेक्रेशन किया यहाँ से आपके पैंक्रियाज ने, जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। अब इसी डिओडेनम एरिया से आपके एक दूसरे एंजाइम निकलते हैं जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। स्टूडेंट समझिएगा यहाँ पे बात को, आपके जैसे ही फूड आपके यहाँ पे पहुंचे, प्रोटीनस फूड जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुके हैं लेकिन पार्टली डाइजेस्ट हुए, कंप्लीटली नहीं, तो यहां से आपका पैंक्रियाज क्या करेगा, मैंने बोला ये ट्रिप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करेगा, और उसके बाद में डिओडेनम क्या करेगी, एक एंजाइम सेक्रेट करेगी, इंटेरोकाइनेज। ये इंटेरोकाइनेज उस
इस पेनक्रियास से आए हुए इन ट्रिप्सिनोजेन को आपको कन्वर्ट करके ट्रिप्सिन में चेंज करेंगे। ट्रिप्सिन में चेंज हो गए यहाँ आपके जो ट्रिप्सिनोजेन यहाँ पे आए थे ट्रिप्सिन में चेंज हो गए। किसने किया? तो आप बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुए या सेक्रेट हुए आपके इंटेरोकाइनेज ने। तो यहाँ पे आप ये जो ट्रिप्सिन आया है, ये ट्रिप्सिन प्रोटियाजेज और पेप्टिन को फिर से तोड़ेंगे और इसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, एमाइनो एसिड में। यानी आप लोगों ने क्या समझा? फाइनली आप लोगों ने जो प्रोटीन खाया था वो प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ स्टोमक में, लेकिन उसके बाद जब प्रोटियाजेज और पेप्टोन में वो कन्वर्ट हो गए आपके प्रोटीन, तो यहाँ पे आपके डिओडेनम पार्ट में ट्रिप्सिन फिर आपके प्रोटियाजेज और पेप्टोन को फिर तोड़ के काफी सिंपल फॉर्म एमाइनो एसिड में चेंज करती है। और आप सभी को पता है कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाती है उसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं वो आपके एमाइनो एसिड होते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब नेक्स्ट आपका जो है फैट। ये फैट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन ना आपके माउथ कैविटी में होगी, ना इसोफेगस में होगी, ना स्टोमक में होगी। फैट का डाइजेशन आपका शुरू होगा डिओडेनम पार्ट में। ठीक है, फैट का डाइजेशन आपका डिओडेनम पार्ट में शुरू होगा। इस फैट के डाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने उस टाइम बोला था थोड़ा देर पहले कि आपके लीवर बाइल का सेक्रेशन करेगी, बाइल आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होंगे। जैसे ही फैट आपके यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये जो बाइल है, ये बाइल डक्ट के थ्रू से आपके डिओडेनम पार्ट में आएगी और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक लाइपेज रिलीज होगी। यहाँ पे दो चीजों का अब यहाँ पे काम होने वाला, दो चीज आपके काम करने वाले हैं कि आपका बाइल, जिसमें बाइल सॉल्ट मिलते हैं, ओके, और यहाँ से आपका जो पेनक्रियाटिक लाइपेज आ रहा है, पेनक्रियाटिक लाइपेज और आपके बाइल, ये दोनों फैट्स पर काम करना शुरू करेंगे। ये जो फैट आप लोगों ने इंटेक किया उस पर काम करना शुरू करेंगे और फाइनली फैट को इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में आपको कन्वर्ट किया जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, तो इस तरह से आपके फैट के डाइजेशन होते हैं। यानी आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ कैविटी में शुरू हुआ, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ कहां पे? डिओडेनम में। आपकी प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ स्टोमक में, कंप्लीट कहां पे हुआ? डिओडेनम में। आपका फैट का डाइजेशन ऊपर कहीं पे भी नहीं होता है, डायरेक्टली आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में। ओके, तो इस तरह से आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कंप्लीट होगा आपके बॉडी में। अब जो फूड आपके माउथ कैविटी में आती है स्टूडेंट, ये फूड को हम लोग बोलस भी बोलते हैं। देखिए बोलस, ठीक है, जो फूड आपके माउथ कैविटी में होगी वो बोलस होगी और उस फूड में आपके सलाइवा चूंकि मिक्स होते हैं और सलाइवा थोड़ी सी एसिडिक होती है, तो आपका जो फूड बोलस होती है उस बोलस फूड का पीएच कितना होता है? तो आप लोग बोल सकते हैं स्लाइटली एसिडिक होती है, जो लगभग 6.5 to 6.8 के बीच में रेंज करती है आपके एसिडिक फूड। उसके बाद में जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगी उसको हम लोग बोलते हैं काइल। ठीक है, यहाँ पे जो फूड रहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको बोलते हैं काइल। इस तरह से आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर में, जहां पे आप लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद एक काफी सिंपल फॉर्मेट होती है जिसका नाम है ग्लूकोज। मैंने आप लोगों को दिखाया था ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद में आपकी प्रोटीन जब डाइजेस्टेड होगी, प्रोटीन फाइनली डाइजेस्टेड होने के बाद में ये आपके एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेगी और आपके जो फैट डाइजेशन होंगे, फैट का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में फैट के द्वारा आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका वो चले जाएंगे डाइजेस्टेड फूड आपके ब्लड में एंट्री करेंगे। अब ब्लड उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड सबको ट्रांसपोर्टेड करते हुए आपको सेल तक ले जाएगी। उसके बाद में सेल में वह एनर्जी देने का काम करेगी। तो इस तरह से डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होती है। तो शॉर्ट में मैंने आप लोगों को ट्राई किया स्टूडेंट्स की डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी या फिर हर ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में आपके वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, उनके बॉडी में डाइजेशन कैसे होती है, मैंने बेस्ट ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग अपना केयर कीजिएगा, आप लोग हेल्दी रहिए। इसे आशा के साथ आपका वीडियो शेष होता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।